हेलो गाइस, वेलकम टू द इट्स एपीएस वेयर माइंड मीट्स द साइंस। तो आज का हमारा टॉपिक ओराइसिस रेक्स मिशन के बारे में है। ओराइसिस रेक्स मिशन नासा द्वारा लॉन्च किया गया एक स्पेसक्राफ्ट है जो पहली बार किसी फ्री स्पिन कर रहे एस्टेरॉयड की सतह पर उतरेगा और वहां से कुछ सेकंड रुककर उस एस्टेरॉयड के मिट्टी के नमूने एकत्रित करेगा। तो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस टॉपिक तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नासा का ओराइसिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड बेनू पर उतरने की तैयारी कर रहा है। यह स्पेसक्राफ्ट बेनू की सतह से उसका एक टुकड़ा धरती पर लाएगा। वैज्ञानिक उस टुकड़े का अध्ययन कर इस क्षुद्रग्रह के बारे में और जानकारी पा सकेंगे। नासा के इस मिशन में अमेरिका और कनाडा के वैज्ञानिक भी काम कर रहे हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का स्पेसक्राफ्ट ओराइसिस रेक्स लंबे समय तक एस्टेरॉयड बेनू की परिक्रमा करने के बाद इसकी सतह पर उतरने को तैयार है। बता दें कि इस स्पेसक्राफ्ट को खास तौर पर एस्टेरॉयड से नमूना लाने के लिए भेजा गया था। यह यान बेनू की कक्षा में दिसंबर 2018 में पहुंच गया था, लेकिन सतह पर उतरने के लिए इसे लगभग 2 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। नासा ने कहा कि दी ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्सेज आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रिगोथिकल एक्सप्लोरर स्पेसक्राफ्ट सतह से नमूना लेने के लिए 20 अक्टूबर को अपना पहला प्रयास करेगा। नासा के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ साइंस थॉमस जुवेर्शन ने कहा कि ओराइसिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट ने अपने अब तक के सफर के दौरान अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने बताया कि एस्टेरॉयड बेनू के सबसे नजदीक कक्षा में पहुंचने और उसकी सक्रिय सतह की खोज के दौरान इस स्पेसक्राफ्ट के सामने कई चुनौतियां आईं। पिछले महीने इससे जुड़े वैज्ञानिकों ने नमूना संग्रह रिहर्सल के दौरान अंतरिक्ष यान को एस्टेरॉयड की सतह से 213 फीट 65 मीटर की दूरी पर उड़ाया। जब स्पेसक्राफ्ट बेनू की सतह से नमूना लेने के लिए तैयार है, तब इससे जुड़ी टीम को धरती पर एक अलग ही चुनौती का सामना करना पड़ा। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण नासा केंद्र में मौजूद मिशन में जुड़े वैज्ञानिक को फाइनल रिहर्सल और नमूना संग्रह कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करने का निर्णय लिया गया। ओराइसिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट के जरिए वैज्ञानिक बेनू के टुकड़े को अध्ययन के लिए धरती पर लाएंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो यह अंतरिक्ष यान सितंबर 2023 में धरती पर वापस आ जाएगा। इस मिशन में अमेरिका के वैज्ञानिकों के साथ कनाडाई वैज्ञानिकों ने भी काम किया है। इस अंतरिक्ष यान की रोबोटिक आर्म ने मंगलवार को क्षुद्रग्रह बेनू की सतह से नमूना जमा करने का प्रयास किया। यह क्षुद्रग्रह अभी धरती से 32 करोड़ 10 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। नासा के ओराइसिस रेक्स मिशन ने ट्वीट किया कि प्रारंभिक आंकड़ा बताता है कि नमूना जमा करने का काम योजना के अनुसार हुआ है। आंकड़ा जुटाने की घटनाएं श्रृंखलाबद्ध तरीके से धरती तक आ जाने के बाद और जानकारी सामने आएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिजोना के प्रमुख शोधकर्ता डेंटे लॉरेटा ने जारी बयान में कहा, नमूना जमा करने के प्रयास में मिली सफलता के बाद एक दशक से ज्यादा समय तक योजना बनाने में जुटी टीम उत्साहित है। टीम को यह बताने में करीब 1 सप्ताह का समय लगेगा कि नमूना कितना जमा किया गया है। बेनू से आरंभिक सौर प्रणाली को समझा जा सकेगा। करोड़ों साल पहले इसने पहले आकार लिया होगा और अवयव छोड़े होंगे जो धरती पर जीवन के विकास में मददगार रहे होंगे। नासा ने जिस अभियान को मंगलवार को अंजाम दिया उसे टच एंड गो के नाम से जाना जाएगा। इस अभियान में पर्याप्त मात्रा में नमूना एकत्रित होता है तो मिशन टीम यान को नमूने के साथ मार्च 2021 में धरती पर वापसी की यात्रा शुरू करने का निर्देश देगी। अन्यथा अगले साल जनवरी में एक और कोशिश की जाएगी। नासा के प्रशासक जिम ब्रिटस्टाइन का कहना है कि यह आश्चर्यजनक रूप से पहली बार है जब नासा ने प्रदर्शित किया कि कैसे अभूतपूर्व टीम ज्ञान की सीमा के विस्तार के लिए अभूतपूर्व चुनौती के बीच काम करती है। ब्रिटस्टाइन का कहना है कि हमारे उद्योग, शिक्षाविदों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों
ने सौरमंडल की सबसे प्राचीन वस्तु को हमारे हाथ में लाना संभव कर दिया है। ओराइसिस रेक्स ने स्वयं को बेनू की कक्षा के पास लाने के प्रक्षेपक का इस्तेमाल किया। इसके बाद 3.35 मीटर लंबे रोबोटिक हाथ को क्रमवार खोला ताकि क्षुद्र ग्रह के नमूने को एकत्रित किया जा सके। इसके बाद यान ने क्षुद्र ग्रह की सतह से करीब 805 मीटर दूरी पर पहुंचने के लिए चक्कर लगाया और करीब 4.5 घंटे के बाद सतह से 125 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा। इसके बाद यान ने सतह पर पहुंचने की पहली चेक पॉइंट बर्न नामक प्रक्रिया की ताकि लक्षित नमूनों को एकत्रित किया जा सके, जिसे नाइटिंगेल कहा जाता है। इसके करीब 10 मिनट बाद यान ने प्रक्षेपक को दूसरी प्रक्रिया के तहत सतह से ऊंचाई कम करने एवं क्षुद्र ग्रह के संपर्क में आने के वक्त उसके घूर्णन के ताल मिलाने के लिए दूसरा मैच पॉइंट बर्न शुरू किया। इसके बाद यान बेनू क्षुद्र ग्रह के उत्तरी गोलार्ध में बने क्रेटर पर उतरने से पहले 11 मिनट तक 2 मंजिला बराबर की चट्टान माउंट डूम के पास से गुजरा। नासा के विज्ञान मिशन में एसोसिएट प्रशासक थॉमस जुबेरसन का कहना है कि यह अभूतपूर्व उपलब्धि है। आज हमने विज्ञान और इंजीनियरिंग दोनों में उन्नति की है और सौरमंडल के इन प्राचीन रहस्यमय कथाकारों के अध्ययन के लिए भविष्य में मिशन की संभावना बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि ओराइसिस रेक्स को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केप कैनेवल वायुसेना केंद्र से 8 सितंबर 2016 को रवाना किया गया था और इसके सैंपल रिटर्न कैप्सूल के 24 सितंबर 2023 को धरती पर लौटने का कार्यक्रम निर्धारित है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग साइंस रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।